राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बोल। हरियाणा में नशा किसान आंदोलन की देन। पाकिस्तानी नशे के एजेंट एक साथ सिंघू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पर बैठे रहे। करनाल में सीएम और पूर्व सीएम ने नामांकन के आखिरी दिन भरा पर्चा। मनोहर लाल ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को बताया आपराधिक और भगोड़ा किस्म का कैंडिडेट। हिसार से जेपी और नैना चौटाला ने किया नामांकन। जेपी के नामांकन में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एसआरके गुट रहा नदारद। टिकट कटने से नाराज कैप्टन अजय यादव को मनाने पहुंचे राज बब्बर। कैप्टन बोले राज बब्बर को समर्थन का वचन दिया है। टिकट कटने पर कहा मेरे खिलाफ साजिश रची। देवेंद्र बबली को अजय चौटाला ने बताया पार्टी पर बोझ। बोले न काम कर रहे हैं और न छोड़ रहे हैं। निशांत सिंह पर कसा तंज। अजय चौटाला के बोझ कहे जाने वाले बयान पर भड़के देवेंद्र बबली। बोले अजय चौटाला अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दुष्यंत को फोन कर कहूंगा अपने पिता का इलाज करवाएं। भ्रष्टाचार मामले की जांच के सवाल पर भड़के दुष्यंत चौटाला। बोले जांच के लिए पहले भी और अब भी हूं तैयार। पार्टी के बागी विधायकों के दूसरे दलों के प्रचार पर दी कार्रवाई की चेतावनी। खराब फसल की मुआवजा राशि को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। सीएम सैनी बोले कांग्रेस राज में किसानों को मिलता था 2 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा। सैलजा ने फसल बीमा योजना पर घेरा। बोली किसानों की बजाय प्राइवेट कंपनियों को फायदा। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ। 24 ਦੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਖਰਾ। इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्पेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेजेपी में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। अजय चौटाला के बयान पर पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली का बयान आया है। कहा कि अजय चौटाला अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमने पार्टी में सेवा की है। बोझ हम नहीं बल्कि ये लोग हैं। इन लोगों की वजह से सभी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये तमाम आरोप लगाए जेजेपी नेता पर, डॉक्टर अजय चौटाला पर। कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री से फोन पर बात करेंगे और कहेंगे कि वो अपने पिता का इलाज करवाएं। अब उन्हें अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। इससे पहले डॉक्टर अजय चौटाला ने देवेंद्र बबली को पार्टी पर बोझ कहा था कि ना वो काम कर रहे हैं और ना ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने हाल ही में एक बयान दिया और उसमें कहा कि जो विधायक हैं उनके देवेंद्र बबली, खासतौर से उनके लिए कहा कि वो पार्टी पर बोझ हैं। इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र बबली जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, जो जेजेपी पार्टी के मुखिया है अजय चौटाला जी, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी पे बोझ हैं। देखिएगा, ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता बताएगी आने वाले चुनाव में कि कौन किस पर बोझ है। हम वो लोग थे जो जनता की पसंद थे और जनता के बीच में एक जनसेवक के रूप में हमने विधायक के तौर पर अपनी भूमिका ईमानदार से निभाई। बतौर मंत्री जो जिम्मेवारी कैबिनेट में मिली उसको ईमानदार से निभाया। हमारे गांव देहात को आगे बढ़ाने में पुरजोर ताकत लगाई। अपने हल्के को हम आगे लेकर गए और एक सच्ची और सुच्ची अच्छी ईमानदारी की राजनीति हमने की है। ऐसा बयान जो उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मैं दोषण से भी बात करूँगा भाई इनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो भाषा की गरिमा हमेशा आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए। आज पूरा का पूरा कैडर पार्टी का खत्म हो गया। पार्टी का प्रधान से लेकर सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे आज सब छोड़कर चले गए। आप इस पार्टी में रहे हैं, आप विधायक बने, क्या वजह है कि जो पार्टी के जो लोग हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं? वो उनका व्यवहार था, उनकी जो कार्यशैली थी। सत्ता में आए सिर्फ और सत्ता सुख के अलावा, और हमारे यहाँ एक कहावत है ना, डिम्मक और घुण की तरह चाटने के अलावा क्या किया प्रदेश को। आज मेरे मुंह से आप सारी बातें मत उगड़वाइए। मर्यादाएं हैं। पार्टी में जब गए थे परिस्थितियां अलग थी, हम तो कहीं और काम कर रहे थे।
लेकिन उस टाइम जो भी सिचुएशन बनी समय की, कई बार इधर से उधर समय इकट्ठा कर देता है और बहुत मान सम्मान के साथ अपने बुजुर्गों का नाम लेकर हमें साथ जोड़ने का काम किया था दुष्यंत ने। और हमने 10 सीटें लेके आने का काम किया। ये सीटें कोई जेजेपी की सीटें नहीं थी, ये सीटें थी उस हर विधायक की जिसने वहाँ जनता की वो पसंद था और कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई थी। और उसी कारण ये 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को मिली थी और एक पार्टी खड़ी हुई और लोगों को लगा था कि प्रदेश हित का कार्य होगा। लेकिन आज आपके सामने है, एक भी पदाधिकारी, मुझे बता दीजिए पूरे हरियाणा प्रदेश में हर रोज झड़ी लगी हुई है, हर रोज। आज बबली तो है, कम से कम पार्टी में तो है। कितने फोन करते हो आप लोग, कितनी बार आपने जिम्मेवारियां दी। अब 4 आदमियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपने फैसले ले जाकर आप सब पे ठोपोगे, कौन अपने फैसले ठुकवाएगा। विचारों का आदान प्रदान हो, फिर उसमें पार्टी हित के लिए फैसले लिए जाए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से जो विधायक जीत कर आए थे, जो 10 विधायक थे जेजेपी के, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ चौटाला परिवार के अलावा किसी विधायक से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। कल उनके वहाँ जो विचार से नाना जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो वहाँ कौन थे? बाबू, बेटा, माँ और दूसरा वो नवाब, ये 3-4 तो लोग थे। एक भी विधायक था इनके साथ 10 में से? कोई पार्टी का पदाधिकारी था? कौन था बताइए आप, सिवाय इन 3 या 4 परिवार के सदस्यों के अलावा कौन था? तो मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा था। और जैसा ये बोलेंगे वैसा तो कहीं हमें जवाब तो देना पड़ेगा। बनाए थे हमारे टोहाने की जनता ने, जनता के आशीर्वाद के, टोहाने की जनता के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा हूँ और सम्मान के साथ गया था। अब हम हमारे लोगों से रायशुमारी करेंगे। हमारे जितने भी बूथ कमेटियां हैं, हमारे जितने सक्रिय साथी हैं, हमारी जो टीम बनी हुई है, हमारी कोर टीम है, सबसे मैं राय मशवरा करके और उसके बाद ही हम आने वाले समय में, आने वाले 15 तारीख के आसपास हम ये फैसला लेंगे कि हमें आने वाले किस दिशा में हमने बढ़ना है। तो ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अजय चौटाला ने जो भी बयान दिया है वो एक तरह से निंदनीय है। और ये भी कह रहे हैं वो साफ तौर पर कि वो दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे कि अजय चौटाला का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। अब आपको डॉक्टर अजय चौटाला का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद देवेंद्र बबली उन पर इतना ज्यादा भड़क गए। देवेंद्र बबली की बात करी आपने, उन्होंने तो पार्टी भी नहीं छोड़ी है और साथ भी नजर, पार्टी भी नहीं छोड़ी यार, पार्टी में काम भी नहीं कर रहे। फिर कारण क्या है? क्या अब तो उनसे पूछो ना। नहीं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी अपने, तो मैं तो आपको मैं तो कह ही रहा हूँ मंत्री भी रहे। कि जो आज पार्टी में इस वक्त काम नहीं कर रहे वो पार्टी के लिए तो बोझ हैं। आज तो समय है कि ऐसे समय में पार्टी के लिए काम करें। अगर वो पार्टी में है और पार्टी की वजह से विधायक बड़े इतने वोटों से जीते तो उनका काम है कि वो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी उन पर। पार्टी अगर वो पार्टी के खिलाफ जाकर के किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, जैसे कल जोगीराम सिहाग ने एक फैसला किया है कि मैं रणजीत सिंह की सपोर्ट करूंगा, तो हम उस खबर गुरुग्राम से, जहां कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। टिकट कटने पर कैप्टन अजय यादव ने बड़ा खुलासा किया है। कहा कि कोई तो था पीएसी में और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरे खिलाफ ही नहीं बल्कि हरियाणा के 4 नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई। आलाकमान को मैंने कहा था कि चुनाव लड़ूंगा। झूठ फैलाया जा रहा है कि मैंने मना किया था। राज बब्बर को लेकर कहा कि राज बब्बर को फंसाया गया है। गुरुग्राम से लोकसभा का टिकट दिया है राज बब्बर को कांग्रेस ने। इस पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राज बब्बर को यहां लाकर फंसाया गया है, लेकिन मैं पार्टी हित में साथ दूंगा। राज बब्बर को वचन दिया है, यदुवंशी होने के नाते वचन नहीं तोड़ूंगा। पार्टी पर भरोसा था, इसलिए लालू यादव को टिकट का नहीं बोला, वरना तो बिहार में 2 टिकट फालतू दिलाकर अपनी टिकट भी ली जा सकती थी। मैं राजनीति में रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करता। और एक बार फिर कहा कि राज बब्बर का साथ देंगे। कैप्टन साहब, टिकट की घोषणा होने के बाद लगातार आप लोगों के बीच में नहीं थे, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे आपको लेकर के। थोड़ा समय होता है जब आप इतनी मेहनत करें। आपने पिछले 2019 से पहले 800 गांव किए थे, अभी 400 गांव कर लिए थे, और जब टिकट ना मिले तो मैं तो इंसान हूँ, दुख तो होता ही है। लेकिन राज बब्बर जी स्वयं घर आए थे हमारे, और मेरे बेटे ने वचन दे दिया, तो हमारा तो ये यदुवंशी है। हम तो प्राण जाए पर वचन ना जाए।
जब आपको टिकट नहीं मिली उसके बाद आपने एक ट्वीट किया था कि जो आला कमान है उसका निर्णय सर माथे पर, लेकिन कुछ लोग जो है साजिश कर रहे हैं। देखिए साहब, उसमें कौन लोग हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हों, चाहे पीईसी में रहे हों, जो भी हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया है उसमें मेरा ही नहीं, कम से कम 4 बड़े नेताओं का जो है साथ उन्होंने जो है राजनीतिक रूप से उनका जो है नुकसान किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो जब पार्टी हाईकमान उस पर जब ठप्पा लगा देती है तो सर्वमान्य होता है, लेकिन मैं समझता हूँ ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ न्याय जरूर मिलेगा मुझे। अब जब राज बब्बर आ गए हैं तो क्या गिले शिकवे दूर हो गए हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के? नहीं, मेरा इनसे कोई गिला शिकवा था ही नहीं, अच्छे इंसान हैं। अब किसी भ्रम में आ गए या किसी के जाल में आ गए, तो आप देखें जब बकरी कोई जाल बनाती है तो लोग उसमें लोग फंस जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हो, मैं चाहता था कि अगर यहाँ आए हैं और बाहर से आए हैं, आज जो है ऑफिस तक नहीं खुला है गुड़गांव में ऑफिस तक नहीं खुला है। मैंने कहा कि आज अपने कार्यकर्ताओं को हम मोटिवेट करें कि भी हमने काम करना है। हमने जो है रेवाड़ी में जो है कल प्रोग्राम है जिसमें चिरंजीव साथ रहेगा, कल वो शायद नूह में भी जा रहे हैं, दिन में शाम के टाइम मेरे यहाँ कार्यक्रम है। तो मेरा ये कहना है कि इनको जो है एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो है एक सिपाही के रूप में अपने आप को कैप्टन अजय सिंह समझकर इनके साथ देंगे। आप क्या गुरुग्राम लोकसभा जो है इसके अंदर चुनाव प्रचार करेंगे? आप बाहर कहीं चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं? बाहर भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा। क्या लगता है आपको, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसमें ज़्यादा चली या फिर आला कमान की ज़्यादा चली? मैं किसी की नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अकेले वो नहीं हैं, और लोग भी मैं सारा दोष उन पर मर दूँ वो भी ठीक नहीं है। चाहे वो हमारे आला नेता हों, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हों, उन लोगों ने जिस तरीके से पेश किया होगा मुझे पता नहीं है। कह दिया होगा कि जैसे बब्बर जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो पता नहीं क्या रखा होगा उन्होंने, किस प्रकार से, वरना कोई मतलब नहीं था टिकट कटने का। आपको लगता है कि राज बब्बर जी को अंधेरे में रखा गया? लालू जी को अगर मैं बोलता 2 टिकट फालतू हम बिहार में दे देते। सौदेबाजी हम मैं करता नहीं हूँ, अपना सीधा बात है। कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। भ्रमित मैं है कि मेरी टिकट कभी कट नहीं सकती है। कैप्टन अजय सिंह यादव जिनका कहना है भले ही उन्हें टिकट ना मिली हो, लेकिन जो राहुल गांधी विजन लेकर चले हैं उसको लेकर के वो अब आने वाले समय में राज बब्बर का न सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि उनके लिए वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। धर्मेश शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा कि हरियाणा में नशा किसान आंदोलन की देन है। पाकिस्तान का सारा नशा हरियाणा में पहुंच गया है। पाकिस्तानी नशे के एजेंट 1 साल सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बैठे रहे। 2021 से पहले हरियाणा में बीड़ी, सिगरेट या शराब का नशा था। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेजेपी पर भी निशाना साधा। लेकिन किसान आंदोलन पर एक बार फिर से रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। साफ शब्दों में कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में नशा पनपा है। किसान आंदोलन की देन है। हरियाणा में जो नशा बढ़ गया है, पाकिस्तान का सारा नशा हरियाणा में पहुंच गया है। खालिस्तानी थी किसान आंदोलन था, उससे हमने क्या मिला? 1 साल तक जो पाकिस्तान के एजेंट पंजाब में नशा फैला रहे हैं, वो एजेंट 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर आके बैठ गए। आप सोचता है ना जब आदमी, तब उसको पता चलता है पहले क्या हालात है, अब क्या हालात है। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 नशे थे, बीड़ी, सिगरेट का, शराब का, तीसरा नशा नहीं। 2021 में जो किसान आंदोलन में 1 साल तक जो बैठे रहे ना वो बॉर्डर के ऊपर ये नशे के सौदागर, उसके बाद ये भुक्की, चिट्टा, नशे के इंजेक्शन सारे हरियाणा में आए। ये देन थी उस किसान आंदोलन की। आज हर गांव के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो खुद अपने नशों में इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। कांग्रेस की जो है ना अब की बार 40 पार नहीं होनी है, 40% जाएगी। ये पूरे देश के अंदर रुझान है। अब वो कोई अमेठी को छोड़ के भाग रहा है, कोई वायनाड को छोड़ के भाग रहा है, अपने अपने क्षेत्र छोड़ रहे हैं। माँ जो है ना राज्यसभा में आ गई, राजस्थान से बेटी कह रही है मैं तो चुनाव लड़ूंगी नहीं, क्योंकि भविष्य दिखाई नहीं देता।
एक थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए अब वो बरेली से उसका फार्म भरवाया है पप्पू का। हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने नामांकन किया। नामांकन करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पूर्व सीएम मनोहर लाल सचिवालय पहुंचे और सीएम नैब सिंह सैनी ने भी आज अपना नामांकन किया। तो बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही दिग्गज नेताओं ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 31 साल के युवा से आपका मुकाबला है, इस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुकाबला जिनसे है वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, किसी का बेटा ईडी में फंसा है, कोई भगोड़ा है। मनोहर लाल यहां आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर अपराध की दुनिया को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा तो सीएम नैब सिंह सैनी ने बड़ी जीत का दावा किया। 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं। आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार 31 साल के और आप 71 साल के, दोनों का मुकाबला है, क्या कहना? मुकाबला इतना ही है कि जो अपराधी वृत्ति के कांग्रेस के कैंडिडेट है सब जगह उभर करके सामने आ रहे हैं। एक भगोड़ा उम्मीदवार, एक कोई किसी का बेटा जो है ईडी में फंसा हुआ, किसी का विधायकों का बेटे इनके कैद में पड़े हैं। और यही नहीं, देश भर में जो इन्होंने अपराध की दुनिया को पनपाया है वो सब सामने आ रहा है। जनता को सब पता है, जनता किसको सेलेक्ट करेगी, किसको चयन करेगी, किसको वोट देगी, ये काम जनता का है। आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला मौजूद रहे। दुष्यंत की जांच के सवाल पर अजय चौटाला ने फिर पलटवार किया है। कहा कि रोका किसने है, फाइल उनके पास है, बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। हिसार में चौटाला परिवार आमने सामने है। इस सवाल पर कहा कि परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, ये प्रजातंत्र है। अजय चौटाला और रवि चौटाला भी पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसमें कोई नई बात नहीं कि एक बार फिर से चौटाला परिवार आमने सामने होगा। हिसार लोकसभा सीट पर जयप्रकाश ने भी आज अपना नामांकन किया, लेकिन यहाँ कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर साफ नजर आई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नामांकन में पहुंचे, लेकिन एसआरके गुट की तरफ से कोई भी वहां नजर नहीं आया। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी? वो करें ना, कोई एक्शन लें। रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत मुख्यमंत्री थे। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काका ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था डवाली से। तो ये शायद कोई नई चीज नहीं है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया आज रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा रेवाड़ी और बावल विधानसभा के कई गांव में चुनावी जनसभाएं भी की। राहुल यादव ने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसे कौन से बड़े काम किए हैं जो उन्हें कद्दावर नेता कहा जाए। वो राजा परिवार में जन्मे हैं, विदेशों में रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या पता कि गली मोहल्ले में लोगों की समस्याएं क्या हैं। आज भी यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से उन्होंने कौन सा विकास करा है, एक बार हम उनसे पूछना चाहेंगे। और मैं तो इस जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि विकास के साथ साथ मनोरंजन करे, इससे अच्छा क्या होगा। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा
कि जो शाही परिवार से, जो राजा खानदान से, जो सोने की चम्मच में पैदा होते हैं, तो विदेशों में घूमते हैं, उन्हें क्या पता किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में स्कूल चाहिए, किस एरिया में अस्पताल चाहिए, किस गली में पानी भरा पड़ा है। ये तो हमें पता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम उस पानी में डूबते हैं। तो मुझसे अच्छा क्या बताएंगे दूसरे लोग। आपने आपको गवैया कहा जी, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, गवैया हूँ मैं तो कहना चाहूंगा, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। मेरे लिए तो सब कुछ है। आज जो मेरा नाम है उस गवैये के कारण। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, उनके पिताजी इतने बड़े गद्दावर नेता रहे, उनने ऐसा क्या गद्दावर काम किया है, कैसे अपनी जनता को दिया है, किस हल्के को ऐसा दे दिया कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता मानता। खबर सिरसा से है, जहां के बेगू गांव के लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजनीतिक दलों को सबक सिखाना उनका मकसद है। सिरसा से ये गांव 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वोट मांगने अगर गांव आएंगे प्रत्याशी तो ग्रामीण उनसे सवाल पूछेंगे। लंबे अरसे से ये ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। बेगू के लोगों का सीधा आरोप विधायक पर भी कि आज तक वो उनका हाल जानने नहीं आए। हर दल की सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है जी। ना बेगू में पानी है, जो नशा है जी, मान लो नशा सरकार चाहे तो शाम से पहले नशा बंद हो जाए। अगर चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार है, कोई भी सरकार है, इनको 31 वार्ड है, 31 गांव है, इनका कंपटीशन काम का करवाएं। देखते हैं कौन सा काम ज्यादा गांव के करवाते हैं जी। हम सोचेंगे किसको वोट देने हैं जी। नहीं तो इस इलेक्शन के बाद इनको किसी को भी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा जी। हम सारा गांव इकट्ठे हैं, हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारा गांव बहुत दुखी है जी, कोई सुविधा नहीं है। जो जोड़ है उसका टेंडर हो चुका है, और टेंडर होने के बाद भी जो ठेकेदार और ये प्रशासन है, ये अपनी मर्जी कर रहा है और ये काम बीच में छोड़ के भागे। दूसरा, हमारा वाटर बॉक्स पीने का पानी यहाँ कैंसर हो रही है जी। जो हमारा पानी है यहाँ बिल्कुल नीचे खराब है और लोग कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। सरजातीय सरोखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट नहीं देने का फैसला किया है। खापों की अगुवाई में ग्रामीण स्तर के अलावा शहर में वार्ड लेवल पर भी कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियां 8 मई से फील्ड में उतरेंगी और लोगों को खापों के फैसले के बारे में जागरूक करेंगी। इनकी नाराजगी महिला पहलवानों का मुद्दा और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर है। इसी नाराजगी के चलते इस सर्वजातीय महापंचायत खापों की बुलाई गई थी चरखी दादरी में। इस बैठक के बाद ही फैसला हुआ कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। बाकायदा रणनीति बनाकर 8 मई से मैदान में उतरेंगे। उसमें दादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी, तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर 1 फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव है, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे।